क्या आपके कॉकटेल के बच्चे मर रहे हैं बार बार, या आपके कॉकटेल के बच्चे गंदे हो जाते हैं बॉक्स के अंदर, या फिर बॉक्स के अंदर आपके नमी हो जाती है जो बच्चों की स्किन पर लगती है और बच्चे सूख कर मर जाते हैं। जब भी बच्चे मर जाते हैं आप देखते हैं कि अगर कुछ बच्चों का पाउच, फूड पाउच यानी जिसको पोटा कहा जाता है, वो भरा हुआ है फिर भी वो मर रहे हैं, तो इसकी यही वजह होती है डायरिया। और डायरिया किस वजह से होता है, जब आप बॉक्स की सफाई नहीं करते उससे भी उनका पेट ख़राब हो जाता है, या फिर पाउच में ब्लॉकेज की वजह से भी मर जाते हैं। और ज़्यादातर बच्चे 90% बच्चे सिर्फ इस वजह से मरते हैं कि पेरेंट्स ने उनको फीड प्रॉपर तरीके से नहीं करवाया। अब ये सारी चीज़ें मैं आपसे आज डिस्कस करूँगा, क्योंकि सिर्फ फीड का मसला नहीं है, और भी बहुत सारी बातों देखी जाती हैं कॉकटेल्स के अंदर। कॉकटेल ऐसे थोड़ा सा समझना पड़ता है। अगर आपको 2 या 3 बातें समझ में आ जाएं कॉकटेल के अंदर, तो फिर आपसे बड़ा गेम चेंजर कोई नहीं होगा मार्केट के अंदर। बिकॉज कॉकटेल बिकता है हाथों हाथ और रातों रात। अगर आप 4 बजे भी किसी को कॉकटेल देने के लिए बुलाएंगे ना, जाल वाला आपके घर पे 4 बजे पहुंच के आपसे कॉकटेल ले लेगा। रेट ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये हमेशा से रनिंग आइटम रहा है। कभी भी जाल वाले ने कॉकटेल लेना नहीं छोड़ा, क्योंकि इसके सर पर ताज होता है। ग्रे कॉकटेल से लेके क्रीम से लेके इनो सब जाल वाला ले लेता है और बहुत अच्छे रेट पे ले लेता है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखा करें। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मुझे वीडियो के बीच में याद आती हैं, मैं अचानक से बोलता हूँ और वो चीज़ें आप मिस कर जाते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता होता। मेरी कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं होती। अभी इस वक्त भी ना तो मेरे पास कोई किसी किस्म का जो है वो पर्चा है, ना मेरे सामने कोई किसी किस्म की स्लाइड्स चल रही हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ। कोई प्लानिंग नहीं होती। तो मैं फ्रीक्वेंटली जो मुझे पता होता है मैं वो बताना शुरू कर देता हूँ, और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़बरदस्त होती हैं और अचानक से मेरे जहन में आ जाती हैं, जो आप नहीं सुनते या आप स्किप कर चुके होते हैं। और वही असल पूरी वीडियो का मेन लुब्बे लुबाब वही होता है। लुब्बे लुबाब कहते हैं जो असल, जिसको कहते हैं पॉइंट, जो असल पॉइंट है पूरी वीडियो का, समरी जो है वो एक जुमले में छुपी होती है। सो गाइस वीडियो पूरा देखा करें आप लोग। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉकटेल जो है उसके बच्चे किन वजूहात की बिना पे मरते हैं। पिछली वीडियो में ये बताया था कि डेड इन शेल क्यों होता है, या पेयर अंडों पे नहीं बैठ रहे, या क्या बातें। सबसे पहली वजह सॉफ्ट फूड। देखें सॉफ्ट फूड की ना टाइमिंग आज बता रहा हूँ, क्योंकि हर बंदा सॉफ्ट फूड डाल रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे मर रहे हैं और फिर भी पेरेंट्स फीड नहीं करवा रहे। अब सुन लें, आप सॉफ्ट फूड डालते हैं, इससे ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे बच जाएँ, या आपके कॉकटेल सॉफ्ट फूड डालने से अपने बच्चों को फीड करवाना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉफ्ट फूड डालने की टेक्निक होती है, और कॉकटेल जो है ये अपनी टेक्निक से कॉकटेल पालने वाला बंदा अपनी टेक्निक से पहचाना जाता है कि कॉकटेल रख किस तरह है। अब मेरी अपनी रिसर्च आपको दे रहा हूँ, ये रिसर्च मेरी है, और यही रिसर्च थी जो अमेरिका में और कनाडा में वायरल हो गई थी। कुछ हमारे इंडियंस थे दोस्त हमारे, उन्होंने ये इसको ट्रांसलेट किया और उसके बाद जो है वो रिसर्च वायरल हुई थी, जिसके बाद मेरा चैनल दुनिया भर में देखा जाने लगा था। सिर्फ वो 2 वीडियोस थी जिनसे मैं वायरल हुआ था पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी लोग देखना शुरू कर दिया। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं देखता था उसको, ना मेरे पास व्यूज़ आते थे। मेरी पहली वीडियो वायरल हुई इंडिया में, उसके बाद कनाडा में, उसके बाद US में, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर भी मेरी वीडियोज़ वायरल होना शुरू हो गई। अब मैं आपको वो रिसर्च बताता हूँ जो मैंने दी थी। सॉफ्ट फूड डालने से ये कॉकटेल में अप्लाई होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बर्ड में इसी तरह अप्लाई होता हो। कॉकटेल का प्रॉब्लम ये है कि जब ये एक चीज़ बार बार खाता है ना, 1 महीने बाद ये वो चीज़ खाना छोड़ देता है। यही वजह होती है कि आपके बच्चे मर रहे होते हैं। आप चने डाल रहे हैं, डेली बेसिस पर डाल रहे हैं, जैसे ही बच्चे निकले कॉकटेल ने चने खाना कम कर दिए। अब चने खाना कम कर दिए तो फीड कैसे करवाएगा। तो आपके सॉफ्ट फूड डालने के बाद भी कॉकटेल बच्चों को फीड नहीं करवा रहा और वो बच्चे मर रहे हैं। अब सुन लें, इसका मैं तरीक़ेकार बताता हूँ कि करें क्या, आखिर कॉकटेल में क्या करें। 2-4 चीज़ें पता चल गई, ज़िंदगी में कभी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। हमेशा कॉकटेल बेचोगे, ख़रीदोगे नहीं, ये मेरा तुमसे वादा है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो टाइम गुजारा है वो गुजारा है कॉकटेल के अंदर। अब वो तरीका क्या है, हमेशा कॉकटेल को डेली बेसिस पे चेंज सॉफ्ट फूड डालें और देख लें कि वो कौन सा खा रहा है। तो बच्चों के होते हुए, चिक्स के होते हुए वही सॉफ्ट फूड डालें जो वो शौक से खा रहा हो। मिसाल के तौर पे आपका कॉकटेल चने शौक से खा रहा है, आप डालते रहें, पूरा महीना डालें। जब वो खाना कम कर दे, आपको लग रहा हो कि ये आजकल कम खा रहा है, पड़े रहते हैं, फिर आप क्या करें, उस सॉफ्ट फूड को रोकें। उसकी जगह आप मिक्स वेजिटेबल का क्रश सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करें। वो जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका कॉकटेल खाना शुरू कर देगा। वेजिटेबल तो हर बर्ड बहुत शौक से खाता है। अच्छा जी, इसके अलावा आ जाते हैं गंदम पर। लोग समझते हैं गंदम बहुत नुकसानदेह है, गंदम नहीं डालनी चाहिए सॉफ्ट फूड के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत हब्स हो रहा होता है, या बॉक्स के अंदर बहुत नमी है, कीचड़ हो रही है, उन दिनों में गंदम रोकी जाती है, क्योंकि गंदम जो है वो थोड़ी सी चिपचिपी होती है, चिकनी होती है बहुत ज़्यादा, जिससे आपके बच्चों को जब आप देते हैं सॉफ्ट फूड में डाल के, जब पेरेंट्स अपने बच्चों को फीड करवाते हैं, तो उनका जो ड्रॉपिंग्स होती है वो इतनी स्टिकी होती है कि वो बॉक्स अंदर से गंदा हो जाता है, और वही ड्रॉपिंग्स उनके हाथों पे, पैरों पे लग रही होती है, बिविंग्स पे सॉरी, बर्ड्स के लग रही होती है, जिससे बच्चे खुश्की से मर जाते हैं। ठीक हो गया जी, एक तो ये तरीका है। टिंग टोंग। सो हाय गाइस, क्या आप परेशान हैं? क्या आपको दाना महंगा लग रहा है, या आपको दाने के रेट समझ में ही नहीं आते कि कौन सा दाना कितने रेट पे चल रहा है? कैसा रहेगा कि आपको दाना लेने बाहर ना जाना पड़े? जितने का दाना आप बाहर से लाते हो उतने का ही दाना अगर आपके घर पर पहुंच जाए खुद से,
वो भी चेकिंग के साथ, तो कैसा रहेगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पीछे जो आप दाना देख रहे हैं ये हमारा अपना दाना है और उसी की पिक्चर्स हैं ये सारी की सारी, और बिल्कुल अच्छे रेट पे, वही रेट जो आप मार्केट से जाकर लेकर आते हैं उसी रेट पे आपको घर बैठे ये चीज़ें मिल जाएंगी। और इस दाने में खासियत ये है कि आप बाज़ार से दाना जो लेते हैं उसमें बोरी में दे देता है आपको 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो, और उस बोरी के अंदर लेयर्स होती हैं, एक मिट्टी की लेयर होती है, एक पत्थर की लेयर होती है, और आपको नहीं पता होता उसमें मिट्टी धूल होती है। जब आप रखते हैं ले जाके तो बाकायदा तौर पर मिट्टी उठ रही होती है। बट हमारा दाना इससे टोटली डिफरेंट है। दाना ऑर्डर कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए, दिखाना दाना। तो ये रहा हमारा दाना और ये इस पाउच में आता है। बेशक आप 40 किलो लो बट हर किलो का अलग पाउच होगा। ये ट्रांसपेरेंट है, आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और इसमें आपको आराम से नज़र आ सकता है। और दूसरी बात ये, इसको गिराकर चेक कर लेते हैं, ये गिरने के बाद फटता भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये वाटर प्रूफ है, अगर आपके हाथ से छूट जाता है, गिर जाता है तो ये फटेगा नहीं। और आप जो दाना बाजार से लेते हैं वो बोरियों में होता है, अगर ज़रा सा पानी लग जाए तो बोरी नीचे से ख़राब हो जाती है। आपको पता है बारिशें होती रहती हैं या फिर नमी होती है, ह्यूमिडिटी की वजह से दाने में जाले बन जाते हैं, जबकि ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बिल्कुल साफ़ है और बाकी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आपको ये दाना मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑर्डर करने के लिए कराची में जस्ट आपको दाना लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना होगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे चल रहा है, सिर्फ दाना लिखिए और दाना लिखने के बाद हम आपसे खुद ही व्हाट्सएप पर पूछ लेंगे कि आपको क्या चीज़ चाहिए, कितना दाना चाहिए और किस लोकेशन पर चाहिए, क्योंकि दाने दाने में है केसर का स्वाद। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि आप गंदम डाल सकते हैं, सर्दियों में डाल सकते हैं, गर्मियों में कोशिश करें कि थोड़ा सा कम कर दिया करें अपने हिसाब से। जब आपको लगे बॉक्स ज़्यादा गंदा हो रहा है या चिपचिपी बहुत है उस टाइम पे रोक दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दे ही नहीं सकते। जब आपका बर्ड कुछ भी ना खा रहा हो देना चाहिए। अच्छा, इमरजेंसी केसेस होते हैं, आप नया पेयर लेकर आए, कुछ भी नहीं खा रहा, खामोशी से बैठा हुआ है, अब आपको डर है क्योंकि कॉकटेल की कहानी होती है 3 दिन की। जब आप लेकर आते हैं ना किसी एक घर से दूसरे घर पे, अपने घर पे लेके आते हैं, शुरू के 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उसने उतर के खाना शुरू कर दिया इट मीन्स कि आपका कॉकटेल बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है कॉकटेल के बारे में, आप किससे ख़रीद कर लाएँ और वो कुछ भी नहीं खा रहा और 5 दिन हो गया, बस बेटा फिर तो तुम्हारा कॉकटेल गया, फिर कोई नहीं बचा सकता उस कॉकटेल को। 8 घंटे की कहानी होती है कॉकटेल की, 8 घंटे में ख़त्म। मेडिसिन डालो, कुछ भी डालो, जब वो कुछ खा ही नहीं रहा तो वो कहाँ से बचेगा भाई। मेडिसिन डालने से क्या हो जाएगा, मेडिसिन अगर आप पेट में डाल भी देते हो बट वो खाना ही नहीं खा रहा, तो समझ रहे हैं बात को आप। इसलिए उस टाइम क्या किया जाता है, जब भी कॉकटेल बाहर से लाएं तो उसको मोटा दाना फेंक दिया करें। मोटा दाना वो होता है जो कॉकटेल बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन बच्चों के होते हुए हम ये मोटा दाना नहीं देते क्योंकि बच्चों को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप कॉकटेल लेकर आएँ और कोई कॉकटेल आपका कुछ भी नहीं खा रहा, 3-4 दिन हो गए, तो उसको मोटा दाना डालें। मोटे दाने को क्या होता है, मोटे दाने में क्या क्या होता है, सूरजमुखी के बीज, जई, खुरतम और भंग के बीज, ये सब चीज़ें होती हैं मोटे दाने के अंदर। ये हम अलग से बनवा के रखते हैं 1 किलो। और कभी कभार जब फीड नहीं करवा रहे होते कॉकटेल अपने बच्चों को, तो हम ये क्या करते हैं, मुट्ठी भर के ट्रे पे फेंक देते हैं, एक मुट्ठी सबकी ट्रे में फेंक देते हैं। अगर आपके कॉकटेल ने बच्चे दिए हैं और वो कुछ भी नहीं खा रहा, फीड ही नहीं करवा रहा, अब तो बच्चों ने मरना ही मरना है, तो फिर आखिरी चांस ये होता है कि आप सूरजमुखी के बीज डाल दो उठा के, 2 मुट्ठी फेंक दो, वो खाना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा, एटलीस्ट खाना शुरू कर देंगे, बच्चों को फीड करवाएंगे, बच्चे भी आपके बच जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक हो गया जी। मजबूरी में आपको देखना पड़ता है कॉकटेल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कॉकटेल के हिसाब से चीज़ों को चेंज करें, वरना आपको कॉकटेल ही चेंज करने पड़ जाएंगे, किसी और बर्ड की तरफ जाना पड़ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों से, बल्कि बचपन से, अपने स्कूल के ज़माने से लेकर अभी तक मैं कॉकटेल रख रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 सालों से जो ब्रीड मेरे पास आ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, आउटस्टैंडिंग। फिर मैं एक मल्टीविटामिन भी यूज़ कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, जिसको हम सॉफ्ट फूड में मिला कर देते हैं। वो मल्टीविटामिन क्या करता है, उसमें बेल्जियम का मल्टीविटामिन है और बेल्जियम की कंपनी ने उसमें कुछ ऐसी स्मेल ऐड की है जो परिंदों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। हम सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क के ना उसको दे देते हैं, सॉफ्ट फूड पे छिड़कते हैं, सॉफ्ट फूड को अच्छे से हिला लेते हैं चम्मच से, ताकि वो जो मल्टीविटामिन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए पूरे सॉफ्ट फूड में, उसकी खुशबू फैल जाए, और वो हम देते हैं बर्ड्स को। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि उसकी खुशबू है, खुशबू की बात नहीं है, उसमें सारे वाइटामिन हैं और 30% उसमें इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि वो दवाई के टेम्परेचर को, मल्टीविटामिन के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ताकि कोई भी मल्टीविटामिन पेट में जाके गर्मी पैदा ना करे, इसलिए उसमें 30% इलेक्ट्रोलाइट होता है। और 30% इलेक्ट्रोलाइट की इतनी कम मिकदार है कि सर्दियों में भी दे सकते हैं और गर्मियों में भी दे सकते हैं। ये आपने ऑर्डर कैसे करनी है, तरीका आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो के एंड में, लेकिन पहले पूरी बात कंप्लीट होने दें कि मेरे पास है क्या क्या। अच्छा, पहले सॉफ्ट फूड की तरफ आते हैं कि आपके पास बच्चे अगर मर रहे हैं तो आप, या बॉक्स ज़्यादा गंदा हो रहा है, बॉक्स आपने हर 2 दिन बाद उसकी सफाई करनी है, उसमें नया नेस्टिंग मटेरियल डालना है। नेस्टिंग मटेरियल उतना ही डाला करें जितना पहले था। आप भर देते हैं, कॉकटेल का पेयर डर जाता है, अंदर जाता ही नहीं है बॉक्स में, खिलाना छोड़ देता है। उतना डालें जितना पहले था, उसको निकाल लें, बच्चों को बाहर निकाल लें, निकालने के बाद नेस्टिंग मटेरियल चेंज कर दें, फिर बच्चों को दोबारा रख दें। अगर आप ऐसा नहीं करते, सफाई नहीं करते और गर्मियाँ चल रही हैं या बच्चों की जो ड्रॉपिंग्स है वो बहुत गीली नमी वाली हो रही है, अंदर पता चल रहा है कि बॉक्स में अंदर नमी है, नमी नहीं होनी चाहिए बॉक्स में, अगर आपको पता चल रहा है कि नमी है तो भाई आप उसकी सफाई करें, आप डेली भी करनी पड़ जाए तो आप करें,
बच्चे आपने बचाने कि नहीं बचाने? अगर बच्चे बचाने तो आपको सफाई करनी पड़ेगी। अच्छा जी, दोबारा आते हैं मल्टीविटामिन की तरफ। मेरे पास क्या क्या है? मल्टीविटामिन है, कैल्डी है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी भी मेरे पास मौजूद है, जो कि बर्ड्स को दिया जाता है दाने में मिला के। इसके अलावा लाइट एंटीबायोटिक है, जिन दिनों बच्चे निकले हुए होते हैं हम एहतियातन उन दिनों लाइट एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। लाइट एंटीबायोटिक जो है वो डेली बेसिस पर इस्तेमाल करने से बच्चे भी बच जाते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, रिस्क खत्म हो जाते हैं। यही लाइट एंटीबायोटिक कोई परिंदा आप नया लेकर आते हैं तब भी इस्तेमाल होती है और एज ए ट्रैवलिंग मेडिसिन के तौर पे भी काम आती है, क्योंकि ये परिंदे के सांस को फूलने को रोकती है, उसका जो समझ लीजिए रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसकी ब्लॉकेज को ख़त्म करती है, पेट में गर्मी, किसी भी किस्म का डाइजेस्टिव मसला होता है उसको भी ख़त्म करती है, नज़ला, खांसी, बुखार, मोशन या आँखों की सूजन जो होती है उसको भी ख़त्म करती है। लाइट एंटीबायोटिक आप उससे मंगवा सकते हैं और यही हम बच्चों के दौरान भी इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर करने का तरीका सुन लें, कोई भी मेडिसिन चाहिए जस्ट मेडिसिन लिखें और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर समझ में नहीं आ रहा तो अगर आप फेसबुक पर मौजूद हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एहसन पेट्स नाम है। जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो कर लें। मेरा फेसबुक पर पेज है एहसन ज़फ़र ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पर आप मुझे कर लें। हर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद होता है, चाहे फेसबुक के ऊपर हो या व्हाट्सएप के नीचे वाली डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर वहाँ पर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।